खुशियों की गुल्लक आशी। मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम ममता निवास को टूटने से रोकोगे। आशीष, स्टे ऑर्डर तो मिल सकता है, पर इतनी आसानी से नहीं। आशीष ने चीटिंग से घर अपने नाम किया है। मोहन बिल्डर भी उसके साथ मिला हुआ है और आशीष मोहन बिल्डर एक नंबर का फ्रॉड है। विशेष, हमें जल्दी कुछ करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पापा ने ऑलरेडी अपने लोगों को घर तोड़वाने के लिए भेज दिया। प्लीज कुछ सोचो। पर आशीष, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? अभी सिर्फ सुबह के 6:15 बज रहे हैं। इस वक्त तो कोर्ट भी बंद होगा। कोई तो ऐसा स्पेशल रूल होगा ना कि हमें कभी भी स्टे ऑर्डर मिल जाए। हाँ है, मतलब अगर कोई जज हमें परमिशन दे दे तो बात बन सकती है। राशि, मैं ऐसे किसी जज को नहीं जानता जो हम पर विश्वास करके तुरंत हमें स्टे ऑर्डर दे दे। विशेष, मेरे दादाजी के फ्रेंड का बेटा, वो हाई कोर्ट में जज है। अगर मैं उनसे बात करने की ट्राई करूं तो कुछ हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर वो हमें स्टे ऑर्डर दे दे तो बात बन सकती है। आशी, ग्रेट, हमें जल्दी निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम रुको, मैं अभी आता हूं। चाहे कितना भी साफ कर लो, फिर भी सब कुछ धुंधला ही दिखाई देता है। टुकुर की बहुत याद आ रही है। कल दिखा था, लेकिन मन नहीं भरा। उससे मिलना चाहती हूँ। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। हमारा घर देखना चाहती हूँ। एक आखिरी बार। चालीस साल बहुत होते हैं ना। कितनी सारी यादें, कितने सारे पल। कल सब मिट्टी का ढेर बन जाएंगे। सिर्फ एक बार हमारे घर को जिंदा देखना चाहती हूँ। चाहे कितनी ही बार अलविदा कह दो, आखिरी बार अलविदा कहना पता नहीं क्यों इतना जरूरी हो जाता है। आखिरी बार। ठीक से रखिए सामान, उससे आगे रखिए, ठीक से रखिए। अरे इसको संभाल के रखिएगा, इसमें कांच का सामान है, टूटना नहीं चाहिए। अरे ऊपर रखो ना ठीक से। ये हाँ, थोड़ा लेफ्ट में। जय माता दी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते आशीष जी। सब काम हो रहा है ना? बस नए घर में जाने का इंतजार है। जब तक चाबी नहीं मिल जाती हम मानसी के मैके में रहने वाले हैं। जरा देखिए ना, जरा जल्दी कर दीजिए। आशीष भाई, भाभी जी, बस अब 2 दिन के अंदर नए घर की चाबी आपके पास पहुंच जाएगी। ये टुकुर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भैया जरा जल्दी कीजिए प्लीज, वहां से भी सामान ले लीजिए अंदर। आशीष जी, आप कहें तो 2-4 लोग भेज दें, आपका काम जल्दी हो जाएगा। सर आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं आज के आज ही आपका घर आपको दे ही दूंगा। ओके? अरे भैया वो प्लीज सामान रख दीजिए ना आप अभी अंदर। मैं टुकुर को अंदर देख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे वो बड़ा वाला भी ले जाओ सामान। हर बार मेरा काम बनते बनते बिगड़ गया है इस आशी की वजह से। मगर आज ये ममता निवास को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा।
क्या हुआ? विशेष, यहाँ से तीसरी गली में जज वर्मा का घर है। तुम प्लीज उनसे स्टे ऑर्डर ले लो, मैंने उनसे बात कर दी है। तुम नहीं आओगी? नहीं विशेष, मेरा भी विष्णु अंकल के घर पहुंचना ज्यादा जरूरी है। तुम प्लीज जाकर स्टे ऑर्डर ले लो। चलो बाय। हेलो साहिल, जल्दी आजा, हमें किसी को रोकना है अभी के अभी, प्लीज। भटनागर जी, जैसा प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। समझ लीजिए आज बस ममता निवास का अंत और आशी टावर्स की शुरुआत हो चुकी है। आज हमें कोई नहीं रोक सकता। अब इस उम्र में बेचारे विष्णु जी और प्रभा जी को कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जब अपनी संतान ही दगा दे जाए तो कोई कुछ क्या कर सकता है। टुकुर, हम नाना नानी के घर जा रहे हैं ना, आपको अच्छा लगेगा वहाँ। नहीं, मुझे घर छोड़ के नहीं जाना। टुकुर, ये क्या है? तुम्हारा सब जरूरी सामान ले लिया, इसकी जरूरत नहीं है टुकुर। नहीं, मुझे यही चाहिए, ये मेरा सामान है। टुकुर, ये आपका पुराना सामान है ना, हम आपको नया दिलाएंगे। मुझे यही चाहिए। फेंको इसे। टुकुर, नहीं, मुझे यही चाहिए। फेंको इसे। नहीं। दादा, दादी, ये दोनों यहाँ अचानक कहाँ से आ गए? माता रानी जी, अब कोई नई दिक्कत ना आ जाए। अरे ये बुढ़ा बुढ़िया क्या कर लेंगे, अपनी सांसें ही ले लें, वो इतना ही काफी है। हाँ, लेकिन आशी फिर से कोई नया बखेड़ा खड़ा न कर दे, बाकी हम संभाल लेंगे। क्यों चले गए? आपको पता है, मुझे आप दोनों के बिना बिल्कुल भी नींद नहीं आती और मम्मी को मेरा बैग भी भरने नहीं आता। मैं बेड पर अकेला बैठा रहता हूँ। और दादी, आपको पता है, वो सोनू ने आज मुझे क्लास में फिर से मारा। प्लीज आप मेरे स्कूल में आके टीचर से उसकी कंप्लेंट करना। और आप दोनों मुझे प्रॉमिस करो कि आप दोनों मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। और दादा, आपको पता है, ये दोनों बैड अंकल हमारा घर तोड़ने वाले हैं। टुकुर, यहाँ पर आओ। नहीं, मुझे आप दोनों के पास नहीं जाना। मैं दादा दादी के साथ ही रहूंगा। टुकुर, बेटा हम तुमसे मिलने आते रहेंगे बेटा। नहीं, मम्मी पापा बहुत गंदे हैं। मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगा। अच्छा बेटा, तुझे प्रॉमिस करते तुझे मिलने के लिए आएंगे। नहीं, मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगा। टुकुर, चलो यहाँ से।
मैंने कहा ना चलो यहाँ से। गुप्ता जी, ये रही आपकी चाबियां। अब आप इस घर के साथ जो करना चाहते हैं वो कीजिए। नहीं नहीं, रुक जाइए। रुकिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज। रुकिए। आशी, गुप्ता अंकल, मैंने पहले भी कहा था, फिर डैड को भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि मेरे होते हुए ममता निवास नहीं टूटेगा। एक्सक्यूज मी, हाईकोर्ट जज मनोहर वर्मा का घर कहाँ है पता है? ये गली में तो नहीं, अगली गली में हो शायद। थैंक यू। ये जमीन हमने खरीदी है, अब ये घर हमारा है, हम जो चाहे इसमें कर सकते हैं। धोखे से खरीदी है ये जमीन, सब जानते हैं। हाँ, हमने धोखे से खरीदी है, मगर तुम्हारे पापा के कहने पर। तो मेरे पापा ने ये करवाकर बहुत गलत काम किया है, और इस काम को मैं सही करके रहूंगी। ये घर मेरे नाम पर था और मैंने इन्हें बेच दिया। अब ये इसके साथ जो करना चाहें वो करेंगे, तुम बीच में मत पड़ो। जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हो सका, उनसे कोई क्या उम्मीद रखेगा। लेक्चर मत दो और निकलो यहाँ से। ये घर आपने बेच दिया है, अब ये घर आपका नहीं है, इसलिए आप बीच में मत पड़िए। जहाँ जा रहे थे ना, वहां के लिए निकलिए। आशी, बेटा मैं फिर कह रहा हूं तुम रहने दो, यहां आ जाओ। अंकल, मैं यहाँ से हटने के लिए नहीं, इन्हें हटाने के लिए आई हूँ। आशी, चलो हटो यहाँ से। अरे ये बेटा,
तुम्हारे साथ हूँ। जज मनोहर वर्मा जी हैं? जी वो घर पे नहीं, बाहर गए हुए। कब तक आएंगे? कुछ बोल के नहीं गए सर। गुप्ता जी क्या तमाशा देख रहे हैं, कुछ कीजिए। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, बस थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। पुलिस? अब पता चलेगा इनको। साहिल, जबरू आंटी, अब सब लोग चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब सब पुलिस के चक्कर में पड़ो। वाह, तू बड़ी स्वार्थी निकली रे। तेरे अंकल आंटी सिर्फ तेरे ही कुछ लगते हैं, हमारे कुछ नहीं लगते। नहीं जाएंगे। आशी दीदी, आप ही तो कहती थी ना कि डरना हमें तब चाहिए जब हम गलत हो। और वैसे भी आशी दीदी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हम लोग सही काम कर रहे हैं, उसका प्रूफ है कि बंटू की इंग्लिश सुधर गई। और हाँ, तुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाने वाला। वो क्या है ना, आशिक के साथ साहिल फ्री। आइए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन सबको यहां से। हमारी जमीन पर हमें काम करने से रोक रहे हैं, तमाशा खड़ा करके रख दिया इन लोगों ने। चलिए हटिए, देखिए हटिए यहां से। ये इनकी जमीन है, ये जो चाहे कर सकते हैं। देखिए, धोखे से खरीदी है इन्होंने जमीन। ये घर इनका है। आशी, बेटा तुम रहने दो, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बेटा, मान लो बात को, रहने दो बस। धोखा हुआ इन लोगों के साथ। देखिए अभी प्यार से समझा रहे हैं, ज्यादा नाटक मत करिए, इन्हें अपना काम करने दीजिए। चलिए हटिए। नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं विष्णु अंकल का घर टूटने नहीं दूंगी। लेके जाओ रे इनको, और आप अपना काम शुरू करो। छोड़ो, 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 छोड़ो। रुक जाओ। ये रहा स्टे ऑर्डर। और जब तक कोर्ट से अगला ऑर्डर नहीं आ जाता, ममता निवास नहीं टूटेगा।
हाँ बोलो गुप्ता, काम हो गया? नहीं सर। हर बार की तरह आपकी बेटी आकर तमाशा नहीं खड़ी करती तो आज काम हो ही जाता। क्यों, क्या किया आशी ने? कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आई है। क्या स्टे ऑर्डर लेकर आई है? हाँ, जब तक कोर्ट का अगला ऑर्डर नहीं आ जाता उस जमीन पर हम कुछ नहीं कर सकते। जमीन पर कुछ नहीं कर सकते? इसका क्या मतलब है? ये जमीन अब आपकी है, इसमें कोर्ट आपको कैसे रोक सकता है? ये जानने के लिए भी तो कोर्ट जाना ही पड़ेगा ना। सॉरी गुप्ता जी, कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो